हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम गणित के अंतर्गत संख्या पद्धति से रिलेटेड कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो आगामी शिक्षक भर्ती के साथ साथ सभी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिल सके। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक खंभे का 1/3 भाग कीचड़ में, 2/5 भाग पानी में तथा 10 मीटर पानी के ऊपर है। तो खंभे की लंबाई निकालनी है। यानी एक खंभे का 1/3 भाग कहाँ है? कीचड़ में है, और 2/5 भाग पानी में है तथा 10 मीटर पानी के ऊपर है। तो खंभे की लंबाई क्या होगी, ये निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे लगेगा। खंभे का कीचड़ में भाग कितना है? 1/3, और पानी में भाग है 2/5। तो खंभे का कीचड़ तथा पानी में भाग निकाल लेंगे पहले। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 15। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे तीनों पचे 15, 5 होगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस कर देंगे 11/15। ये हो गया कीचड़ और पानी में भाग हो गया खंभे का। अब निकालेंगे शेष भाग, यानी खंभे का शेष भाग जो होगा। शेष भाग खंभे का कितना होगा? टोटल होगा 1, यानी 1। एक्स से भी इसको लगा सकते थे, तो ये 1 होगा। तो 1 से इसको क्या करेंगे, 11/15 को माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा 15 माइनस 11/15। इसका मतलब होगा 4/15। यहाँ पे आ जाएगा 4/15। इतना निकल आया। अब खंभे की पूरी लंबाई क्या होगी? पूरी खंभे की लंबाई मान लेते हैं x है। पूरी लंबाई है x, और ये जो निकल के आया है शेष भाग जो खंभे का कितना है? 4/15। और पानी के ऊपर भाग कितना है? यानी 10 मीटर क्या है? पानी के ऊपर है। तो यहां से इसको कट कर देते हैं। 2 दूना 4, 2 पंचे 10। तो ये आ जाएगा 15 पचे 75। x इक्वल 75/2। x इक्वल 75/2। अब इसको 2 से भाग कर देंगे 75 को। 2 3 6, यहाँ पे 1 हासिल आएगा 15, 2 7 14, पॉइंट लगाएंगे 5, 2 पंचे 10। आंसर में आ जाएगा 37.5 आंसर। जिस भी ऑप्शन में 37.5 दिया होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं। कीचड़ में भाग और पानी में भाग, ये कीचड़ में और पानी में जो भाग है इनको दोनों को आपस में प्लस कर लेंगे 2/5। एलसीएम लेके निकालेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 11/15। अभी सॉल्व किए थे। नेक्स्ट, अब शेष कितना भाग बचा है? तो 1 से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा 4/15। अब खंभे की लंबाई निकालनी थी, तो खंभे की लंबाई हो गई x, और शेष भाग कितना है? 4/15 बराबर किसके हो जाएगा? जो पानी में भाग है 10 के। 2 दूना 4, 2 पंचे 10। तो x बराबर आ जाएगा 75/2। अब 75/2 को आप आधा कर लेंगे, यानी भाग कर देंगे, तो 37.5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सेकंड। 50 को आधे से विभाजित करो। ये बोला जा रहा है 50 को आधे से विभाजित करो तथा 20 जोड़ो और इनमें से 35 घटा दो, तब क्या प्राप्त होगा? तो 50 से क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं आधे को। फिर 20 क्या किया जाएगा, इसमें जोड़ दिया जाएगा। और कहा जा रहा है इनमें से 35, यानी इसी में से 35 को माइनस करना है। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, 50 गुणे 2, ये 50 गुणे 2 हो जाएगा, प्लस 20 माइनस 35, ये बनेगा 50 दूना 100 प्लस, और यहाँ पे इसको चाहे तो माइनस भी कर सकते हैं। तो इसको जब माइनस करेंगे तो ये माइनस का बड़ा है, तो ये माइनस का बचेगा। 35 से 20 माइनस करेंगे 15 बचेगा। अब 100 से 15 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा आंसर? 85। चाहे तो 100 में 120 प्लस करके 35 माइनस कर दें, चाहे इस तरीके से कर देंगे, हमारा आंसर क्या आएगा? 85 आ जाएगा। तो जिस भी ऑप्शन में 85 दिया हुआ वो हमारा
राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12,401 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आता है 77 तथा शेषफल बचता है 4, तब भाजक क्या होगा? यानी 12,401 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आता है 77 और शेषफल आता है 4, तो भाजक क्या होगा? तो इसका एक भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल का फॉर्मूला बताए थे, तो ये उसी को अप्लाई करना है। तो भाज्य बराबर हो गया 12,401, भाजक गुणे भागफल, तो भाजक होगा x, भागफल है 77 और शेषफल को प्लस किया जाता है, तो ये प्लस कर दिए। अब क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेंगे 77x, इसको इस साइड में लिख देते हैं, 4 को पक्षांतर कर देते हैं। 12,401 से 4 क्या होगा? माइनस हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे यहाँ पे, तो 11 से 4 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ 9 और इधर बचेगा 3, 2, 1, यानी 12,397 और x बराबर करेंगे तो 77 कहाँ आएगा? इसके नीचे आ जाएगा। तो इसको कट कर देते हैं 7 से, 7 एक कम 7, यानी 11 सते 77 होता है ना, तो 7 से इसको कट करेंगे तो 7 एक कम 7, 5 यहाँ पे 53 हो जाएगा, 7 सते 49, 49 और 4 49 हो जाएगा ना, 4 इधर हासिल आएगा 49 होगा, तो 7 सत्ता 49, तो 7 एक कम 7। अब 11 से कट करते हैं, 11 एक कम 11, यहाँ से हासिल जाएगा 6, 67 हो जाएगा, 11 छक्का 66, एक हासिल है 11, 11 एक कम 11। इसका राइट आंसर आएगा 161, जिस भी ऑप्शन में दिया वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 161 इसका राइट आंसर आएगा। बस फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, उसी में इसको पुट कर देंगे, पक्षांतर करेंगे, कट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 44 माइनस 6, ये लिखा है 44 माइनस 6 प्लस 43 गुणे 2 माइनस 87, इसका मान बताना है। तो ये हो जाएगा 44 माइनस 6 प्लस 43 दूना 86 माइनस 87, इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे चाहे तो प्लस वाले एक साथ कर लें और माइनस वाले एक साथ कर लें, इस तरीके से भी कर सकते हैं। चाहे तो 44 से 6 माइनस कर दें, जितना है उसमें 86 प्लस कर दें, या फिर इसको इधर माइनस कर लें, इसको इधर माइनस कर लें, दोनों को प्लस कर दें, आंसर तब भी आ जाएगा। तो देख लेते हैं, 44 में 86 को प्लस करेंगे क्या आएगा? ये आ जाएगा 130, 6 4 10, 8 4 12 और 1 13 हो जाएगा, और ये प्लस करेंगे 7 6 13, 8 1 9 93, तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे आएगा 37 आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37। इस तरीके से अगर माइनस करते हैं तब ये बचेगा 18, और यहाँ से अगर इसको करेंगे तो इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, तो वैसे भी लगा सकते हैं। और ज़्यादा से आप बॉडोमास का यूज करिएगा, BOD, इस तरीके से बॉडोमास, इसमें ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन को पहले करना है, पहले सब्ट्रैक्ट नहीं ऐड कर लेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट को एक साथ ऐड कर लेंगे, फिर आपस में जो मिलेगा उसको माइनस कर देंगे, उससे आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग। जैसे ही इस तरीके के क्वेश्चन मिले तुरंत लिखेंगे 2 संख्याओं के अंकों का योग बराबर आ गया 9। अब इससे अभी कुछ नहीं करना है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया था, तो संख्या में जोड़ना है, तो सबसे पहले हमको संख्या बनानी पड़ेगी, 10x प्लस y, ये संख्या हो गई। इसमें क्या करना है? 27 जोड़ दिया जाए, 27 जोड़ दिए, तो अंकों का क्रम क्या हो जाता है? उलट जाता है, यानी पलट जाता है, तो अंकों का क्रम पलट जाता है, 10y प्लस x। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता जाए वैसे ही हम वर्क करते जाएंगे, मैथ्स में सवाल लग जाएंगे आसानी से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर करेंगे x को, तो ये बचेगा 9x, 10x से x माइनस कर देंगे, 9x बचेगा, और y से 10y माइनस करेंगे तो माइनस का 9y, और इसको उधर ले जाएंगे 27 को,
तो ये हो जाएगा माइनस का 27। ईजी कर लेते हैं, 9 से इसको कट कर देते हैं, तो 9 त्रिक 27। ये इक्वेशन बनेगी x माइनस वाई बराबर माइनस का 3। ये इक्वेशन सेकेंड और ये इक्वेशन फर्स्ट, ये दो इक्वेशंस बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को यहाँ इतना रिपीट कर देते हैं। 2 अंकों की संख्याओं का योग पूछा गया था, तो 2 अंकों की संख्याओं का योग कर लेंगे तुरंत, x प्लस वाई बराबर 9। अब यदि संख्या क्या होती, 10x प्लस वाई यानी 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक होता है ना, तो 10x प्लस वाई, इसमें 27 क्या कहा जा रहा है, जोड़ दिया जाए, तो 27 को जोड़ दिया गया। अब इसको हमने ऐसे ही लिख लिया। अब तो अंकों का क्रम उलट जाता है, तो अंकों का क्रम उलटने के लिए बीच में क्या कर लगाएंगे, बराबर लगाएंगे। अंकों का क्रम उलट दिए। अब यहाँ से इक्वेशन पक्षांतर करके बनाई जा सकती है, तो एक इक्वेशन हमको ये मिल गई, एक इक्वेशन ये मिल गई। तो x प्लस वाई बराबर 9 है और x माइनस वाई बराबर माइनस का 3। तो यहाँ लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर माइनस का 3। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो इनको सॉल्व करने के लिए इसको प्लस कर देंगे, तो ये आएगा 2x प्लस 6। यहाँ पे माइनस करेंगे तो 6 आएगा ना, करेंगे जोड़, लेकिन ये क्या होगा, घट जाएगा। 2 एक कम 2, 2 3 6। बहुत से लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से कट कैसे जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए या तो जोड़ दिया जाए या तो घटा दिया जाए। जब जोड़ा जाता तो साइन चेंज नहीं होते हैं, जब घटाया जाता तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये x बराबर आ गया 3। अब y का मान निकालेंगे, तो y के लिए इसमें मान रखेंगे, तो x बराबर 3 इधर जाएगा, तो y बराबर आएगा 6। अब संख्या क्या थी, 10x प्लस वाई, तो 10 गुणे क्या लिखेंगे, 3 प्लस 6, 10 3 30 प्लस 6, आंसर क्या आएगा 36। तो जिस भी ऑप्शन में 36 दिया होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 36 किस में दिया हुआ है देख लेते हैं, डी ऑप्शन में दिया हुआ, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यदि किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं का योग 48 है तो उक्त संख्याओं का अनुपात नहीं होगा, तो इसका कैसे निकालेंगे। ये 3:5 इस तरीके से दिया हुआ है, 5:7 और ये 2:6 और लास्ट ऑप्शन दिया था 2:5। इसके लिए सबसे आसान तरीका इन दोनों को प्लस कर दें, 3 5 8, 8 6 48, 7 5 12, 12 चौक 48, 6 और 2 8, 8 6 48, 2 5 7, 7 का पहाड़ा लगाएंगे 48 में नहीं लगेगा, तो इसका मतलब यह अनुपात नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। 2:5 जो दिया हुआ है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सबका अनुपातिक योग निकालने के बाद कट करते हैं तो पूरा पूरा कट हो जाता है। तो इसको के से भी लगा सकते हैं, लेकिन के से लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है जब आसानी से ये लग जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक संख्या में 1/2 घटाया जाता है, यानी एक संख्या उसमें से 1/2 क्या किया जाए, घटा दिया जाए, तत्पश्चात 1/2 से गुणा किया जाता है, संख्या 1/8 में बदल जाती है। क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले संख्या को मान लेंगे x, यानी कोई संख्या होगी वो क्या होगी x, ये x संख्या हो गई, इसमें से 1/2 क्या किया जाए, घटा दिया जाए। तत्पश्चात इसी संख्या को, तत्पश्चात का मतलब इसी संख्या को 1/2 से क्या करना है, गुणा करना है। यहाँ पे गुणे का निशान लगा देते हैं। संख्या बदल किस में जाती है, 1/8 में ये संख्या बदल जाती है। इसके लिए यहीं से इसको हम कट कर देते हैं, 2 चौक के 8, ये आ गया। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आएगा 2x - 1/2 बराबर 1/4। अभी इसको और कट कर देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। तो नेक्स्ट लाइन में बनेगा, इसको साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक बार लिख देते हैं, 2x - 1 बराबर 1/2। इसको क्या करेंगे, कैंची की गुणा कर देंगे, 2 दूना 4x - 2 बराबर 1, ये आ जाएगा। अब पक्षांतर कर लेंगे, 4x बराबर
ये आएगा 4x बराबर 1+2 और 4x एक बार फिर से लिख देते हैं 3 और x बराबर क्या हो जाएगा 3/4। जिस भी ऑप्शन में दिया है वो हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी इक्वेशन एक बार आप लोग को फिर से बता देते हैं। किसी संख्या से घटाना 1/2 संख्या से हमने 1/2 घटा दिया, ब्रैकेट लगा दिए, तत्पश्चात 1/2 से गुणा कर दी जाए, 1/2 से गुणा कर लिए, संख्या क्या हो जाती है 1/8 हो जाती है। तो यहीं से इसको काट सकते हैं या कैंची की गुणा करके काट सकते हैं। इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से 2x माइनस 1/2 हो जाएगा बराबर 1/4। अब इसको काट देंगे, ये क्या बनेगा 4x माइनस 2, ये बन जाएगा 4x माइनस 2 बराबर 1। अब x बराबर क्या हो जाएगा 3/4। तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। इसका बस इक्वेशन आप लोग सही से बना लीजिए, बाकी क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे। बस क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा अच्छे से, जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ेंगे अपने मन से माइंड में आता जाएगा किस तरीके से हमको इक्वेशन बनानी है। मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस से आती है, जितने क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा मैथ्स लगेगी और स्पीड भी उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्टिन के पास कुछ मार्बल हैं, उनमें से उसने 14 खो दिए, यानी कुछ मार्बल थे उसमें से उसने 14 खो दिए और 6 उसके बाद शेष बचते हैं। तो आरंभ में उसके पास कितने थे 14 उसने खो दिए, 6 रह गए, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 बचेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है यूपी टेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 21/2 मीटर लंबी रस्सी से 37/8 मीटर काटा गया शेष रस्सी, यानी 21/2 मीटर लंबी रस्सी है, उसमें से 37/8 मीटर काट दिया गया। ये है 21/2 मीटर लंबी रस्सी, 37/8 काट दिए, तो शेष क्या बचा माइनस कर देंगे इसका एलसीएम लेके। यहाँ पे एलसीएम 8 आएगा, 2 चौके 8, 21 चौक 84 माइनस 37 इक्वल लगा देंगे। यहाँ पे माइनस करेंगे, 14 से 7 माइनस करेंगे 7, यहाँ 7 से 3 माइनस करेंगे क्या बचेगा 7 से 3 माइनस करेंगे 4 बचेगा अपॉन में 8। इसको मिक्स फॉर्म में कर सकते हैं, तो मिक्स फॉर्म में करेंगे तो यह आएगा 5 सही 7/8 बस। लेकिन यहाँ पे आंसर मिक्स फॉर्म में नहीं दिया है, तो ये सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा 47/8 सी ऑप्शन में दिया, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। लकड़ी के बक्से में 10,290 पुस्तकों को पैक करना, यानी कोई लकड़ी का बक्सा है उसमें 10,290 पुस्तकें पैक करनी है। यदि एक बक्से में 98 पुस्तकें पैक हो सकती हैं और एक बक्से का मूल्य, यानी एक बक्से में 98 पुस्तकें क्या होती हैं पैक हो सकती हैं और एक बक्से का मूल्य क्या है 518 रुपये है, तो पुस्तकों को पैक करने में बक्से का मूल्य क्या होगा ये बताना है। यानी जो पुस्तकें पैक की जाएंगी उसमें बक्से का कुल मूल्य कितना होगा। तो ये 10,290 पुस्तकें पैक की जाती हैं और एक बक्से में आती पुस्तक कितनी 98, भाग कर देंगे, तो भाग करने पे ये कितना आ जाएगा, इसको जब भाग करेंगे तो ये आएगा 105। इसको 2 से भी कट कर सकते हैं, कट करके भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, सबसे बेटर है कि कट कर लीजिएगा। और फिर 105 को क्या करना है 518 रुपये मूल्य है, तो 105 को किससे गुणा कर देंगे 518 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। इसको गुणा कर लीजिएगा 54,390 आएगा, ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देते हैं, आंसर तो ये आ जाएगा, यानी कि लकड़ी के बक्से में 10,290 पुस्तकों को पैक करना है। यानी कोई लकड़ी का बक्सा है उसमें 10,290 पुस्तकें पैक करनी, और एक बक्से में पुस्तकें आती कितनी है 98। हमको निकालना है एक बक्से का मूल्य दिया है, तो पुस्तकों को पैक करने में बक्से का कुल मूल्य क्या होगा। तो इसके लिए जब पुस्तकें हैं 10,290 और एक बक्से में पुस्तकें आती 98, जितना आया उसको क्या कर देंगे एक बक्से के मूल्य से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 54,390। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सोनू के पास
5 दर्जन टॉफियाँ हैं। 5 दर्जन टॉफी यानी 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 पंचे 60, ये 60 टॉफियाँ हैं। इसने यानी उसने इनका 1/3 भाग अमित को, 2/5 भाग अनिल को, 1/12 भाग हमीदा को दे दिया। कल इस तरीके के क्वेश्चन समझाए थे 2-3। तो सोनू के पास कितनी टॉफियाँ बची हैं, इन सब का एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम क्या आएगा, 60। एलसीएम निकाल लीजिएगा आप लोग, और 3 दूनी 6 यानी 20 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आएगा 12, 12 दूना 24 और 12 पंचे 60। इसको प्लस करेंगे, आ जाएगा 49/60। 5 4 9 और 2 2 4 1 2 और 2 4, 49/60 आ गया। अब शेष टॉफियाँ सोनू के पास कितने बचेंगी, ये तो 3 लोगों को जो दिया गया उसका निकाला गया टोटल, अमित, अनिल और हमीदा को जो मिला है। अब शेष क्या बचेंगे, शेष क्या होगा, कुल होगा 1। 1 से इसको माइनस कर देंगे, ये भी क्वेश्चन x से लगाया जा सकता था। तो 60 - 49, 60 - 49/60, ये 60 से 49 माइनस करेंगे 11/60। शेष टॉफियों की संख्या क्या होगी, ये टॉफी 5 दर्जन थी, 5 दर्जन टॉफी थी, इसको क्या कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना बचा, 11। शेष टॉफियों की संख्या क्या बचेगी, 11। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये 11 राइट होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझने के लिए 12 दर्जन दिया हुआ था, तो 5 दर्जन था, तो 12 पंचे 60। इन तीनों को प्लस कर लेंगे, जो भी आएगा 11/60 आएगा। जब 1 से पूरा इन दोनों को प्लस करके 1 से माइनस कर देंगे, 49/60 को माइनस करेंगे, तब आएगा 11/60। 11/60 और 5 दर्जन टॉफी थी, शेष निकालना तो 60 से मल्टीप्लाई कर दें, 11 आंसर आ गया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन कल एक इस तरीके का बताए थे। किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं, 2/3 यानी 2/3 लड़के हैं, लड़कियों की संख्या का 3/4 यानी लड़कों की संख्या का 3/4 और लड़कियों की संख्या का 1/4 क्या है, खिलाड़ी हैं। कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन भी रिपीट कराए थे कल एक, बस उसमें लड़कियों की संख्या नहीं निकालनी थी, केवल लड़कों की संख्या निकालने के बाद खिलाड़ियों की संख्या निकाल देनी थी। यहाँ पे कुल पूछ लिया गया है, कुल विद्यार्थी के प्लेस पे होगा कुल खिलाड़ियों की संख्या। यहाँ पे विद्यार्थी के प्लेस पे कुल खिलाड़ियों की संख्या कर लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या ऑलरेडी दी हुई है, कुल खिलाड़ी। इस तरीके से कुल खिलाड़ियों की संख्या निकालनी है। तो कुल विद्यार्थी हैं 660, तो उसमें बॉयज़ कितने होंगे, बॉयज़ बताया जा रहा है 2/3, 2/3 गुणे 660 कट कर देते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 220। ये लड़के कितने आ गए, 220। अब गर्ल्स निकालना है, तो गर्ल्स के लिए 660 से 220 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये बचेगा 220। ये आएगा यहाँ पे 440। 1 मिनट, 660 दिए हुए हैं टोटल, बॉयज़ निकालना है 2/3, 2 से मल्टीप्लाई भी करना है ऊपर, बॉयज़ निकालना है, 3 दूनी 6, 220 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आएगा 440। बॉयज़ कितने आ गए, 440, और गर्ल्स जब निकालेंगे तो 660, यानी कुल जो दिया हुआ है उसमें से बॉयज़ की संख्या को माइनस कर देंगे तो गर्ल्स की संख्या निकाल आएगी। तो 660 से 440 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 220। अब लड़कों की संख्या जो खिलाड़ी हैं, ये दिया हुआ लड़कों की संख्या का 3/4 क्या है, खिलाड़ी हैं। लड़कों की संख्या का 3/4 निकाल लेते हैं, जो प्लेयर हैं उनकी संख्या निकाल लेते हैं पहले। यहाँ पे 440 गुणे ये हैं 3/4, 3/4, 4 से कट करेंगे, ये बचेगा 110, तो 11 × 33, 330 ये आ जाएंगे। जो लड़के हैं, जो खिलाड़ियों की संख्या है 330। इसी तरीके से गर्ल्स का निकाल लेंगे। गर्ल्स जो प्लेयर हैं 1/4 दिया हुआ है, ये संख्या का 1/4 खिलाड़ी है ना, गुणे गर्ल्स की संख्या कितनी है, 220। इस 220 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 2 हासिल जाएगा, 4 पंचे 20, ये आ गया 55। एक आया था 330, एक आया था 55। हमको खिलाड़ियों की संख्या कुल निकालनी है, तो 330 में 55 को क्या करना है, ऐड कर देना है।
तब हमको कुल खिलाड़ियों की संख्या पता हो जाएगी। तो 330 में 55 को जब प्लस करेंगे तब आ जाएगा 385। बी ऑप्शन इसका सही होगा। सबसे पहले 660 विद्यार्थी दिए हुए, 660 का निकालेंगे 2/3 यानी लड़कों की संख्या निकाल लेंगे। जैसे ही लड़कों की संख्या निकल आए, गर्ल्स की संख्या निकालने के लिए जो टोटल संख्या है उसमें से बॉयज़ की संख्या को माइनस कर देंगे। अब गर्ल्स की संख्या हमको पता हो गई, बॉयज़ की संख्या पता हो गई। अब इसमें जो लड़के खिलाड़ी हैं यानी जो बॉयज़ प्लेयर हैं उसके लिए क्या करेंगे, दिया हुआ है 3/4, तो बॉयज़ की संख्या 440 आई थी, 440 का 3/4 निकाल लेंगे तो ये बॉयज़ की संख्या निकल के आ जाएगी जो प्लेयर हैं। गर्ल्स की संख्या ऐसे ही निकाल लेंगे, गर्ल्स की संख्या आई थी 220, तो 220 का बताया जा रहा है 1/4 खिलाड़ी हैं तो 1/4 कर देंगे तो ये आ जाएगा 55, वो आया था 330, 330 और 55 को प्लस कर देंगे, कुल खिलाड़ियों की संख्या निकल के आ जाएगी 385। तो इसका राइट आंसर होगा 385। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट हैं, उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को। 3 दर्जन चॉकलेट, अभी हमने एक क्वेश्चन बताया था 3 दर्जन चॉकलेट हैं, 12×3 = 36, 12×5 = 60 वाला क्वेश्चन बता चुके हैं, वैसे ही 36 कर दिए ये। उसने 1/3 अपने पड़ोसी को, 1/3 उसने पड़ोसी को दे दिया, 1/6 भाग रेहाना को दे दिया और 1/4 भाग अपनी सिस्टर को दे दिया। अब उसके पास कितनी चॉकलेट बची हैं। अब ये जो दिया है इसने भाग, ये किसका भाग दिया है, ये चॉकलेट्स का ही भाग दिया है ना, तो इसको ब्रैकेट में लगा के इस तरीके से कर देंगे, यानी 36 सभी के साथ में होगा ना, तो 36 गुणे 1/3 इसको निकालेंगे तो ये आएगा 12। 36 गुणे 1/6 इसको निकालेंगे आएगा 6। 36 गुणे 1/4 ये निकालेंगे तो 4×9 = 36, यानी 12, 6 और 9, ये कितना आ जाएगा 12 + 6 + 9, 12 और 6 18, 18 में 9 प्लस कर देंगे 27। निकालना था उसके पास कितनी चॉकलेट बची, टोटल चॉकलेट 3 दर्जन थी यानी कि 36 से -27 कर देंगे, क्या बचा रवि के पास 9 चॉकलेट शेष बच गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। इसी क्वेश्चन को अभी सारे क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे जैसे ही समझाना शुरू करेंगे एक बार में समझ में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पेज कम पड़ जाता है तो इसको बार बार हटाना पड़ता है। इन्हीं क्वेश्चंस को अभी नंबर सिस्टम्स के जो हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो व्हाइट बोर्ड की व्यवस्था की जा रही है, उस पर बताएंगे जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है। 3 दर्जन चॉकलेट है तो 12×3 = 36, ये निकाल लिए, गुणे का निशान लगा देंगे, क्यों, क्योंकि उसने उनका 1/3 यानी इसी का 1/3 दिया है अपने पड़ोसी को, 1/3 दे दिया, ब्रैकेट लगा देते हैं, 1/6 भाग रेहाना को दिया है प्लस 1/4 भाग अपने सिस्टर को दिया है 1/4। ठीक, अब इस 36 को इससे भी गुणा करनी है, इससे भी गुणा करनी है, इससे भी गुणा करनी। जब इसको कट करेंगे तो ये आएगा 3 को 12 से 36 को कट करेंगे तो आएगा 12 प्लस 6×6 = 36, 4×9 = 36, 9 6 15 और 12 क्या होगा 27। टोटल कितना था 36, 36 से 27 माइनस करेंगे 9, हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 34 88 को 12 से भाग देने तथा शेषफल यानी 34 88 को 12 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल और 24 78 को 11 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल में अंतर, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सीटेट में का ये पेड क्वेश्चन है, ये हर बार किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। अगर इस बार नहीं आया तो दूसरा जो हर साल ये 2 बार सीटेट एग्जाम कराता तो उसमें आएगा। ये क्वेश्चन आता जरूर है, क्योंकि 15 क्वेश्चन पैथोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, 15 क्वेश्चन मैथ्स के न्यूमेरिकल्स टाइप के होते हैं, उसमें आता है। तो इसमें भाग कर देते हैं 12 से 34 88 को, 12 दूना 24, इसका 2 बार पहाड़ा लगेगा, 0 बचा 1 बचा 8, 12 9 108, ये तो गया कट। अब क्या बचा था 8 बचा है शेष, ये इसमें एक 0 बार पहाड़ा लगा सकते हैं ना, 0 लगा के फिर नीचे 0 लिखें
तो 290 इधर आया, 8 हमको शेष से मतलब था तो शेष हमने यहाँ पे लिख लिया, यानी शेष को हमने इस साइड में लिख लिया। और इसको भाग करना है 11 से 24 78 को, इसको भाग कर देंगे तो 11 दूना 22 इसमें लग जाएगा, 2 यहाँ बचा 27, तो फिर 2 बार लगे, 11 दूना 22, ये बच्चा 5, ये आ गया 8, 11 पचे 55, आएगा कितना 3, इसका शेष 3 आया, ये आया था 8, 8 से 3 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा आंसर, शेषफल का अंतर निकालना था 5 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, ए सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। किसी पिज्जा का, यहाँ पे किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया गया, इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना भाग मिला, यानी पिज्जा का कितना भाग मिला, 1/4 भाग क्या होता है, रेनू ने खा लिया है, तो निकालेंगे शेष भाग कितना बचा। शेष भाग के लिए क्या करेंगे, टोटल से इसको माइनस कर देंगे 1/4 जो खाया गया है, इसका एलसीएम लेंगे 4 माइनस 1/4, तो यह आ जाएगा 3/4। अब ये शेष पिज्जा जो है 12 बच्चों में बराबर बराबर बांटा जाता है, तो 3/4 ये आया है शेष, इसको बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाए 12 लोगों में। तो बराबर बराबर भागों में बांटने के क्या करेंगे, भाग करेंगे ना, 3/4, अब ये गुणा में बदल जाएगा 1/12, 3 एक कम 3, 3 चौक 12, तो ये 1 ऊपर रहेगा, बटे 4 चौक 16, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1/16, यानी प्रत्येक बच्चे को जो पिज्जे का पार्ट मिला है तो कितना मिला, 1/16 भाग मिला है। ये थे आज के कुछ 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चंस अभी तक लिए गए सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और मेनली क्वेश्चंस ये सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट से रिलेटेड ही हैं। जो स्तर इन एग्जाम्स का होता है उसी स्तर के हिसाब से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। अब ये नहीं है कि इसमें हार्ड क्वेश्चंस, बहुत हार्ड क्वेश्चंस ले लिए जाएँ जो एसएससी लेवल के आते हैं, तो इसमें जो आपके स्तर के हैं यूपी टेट और सी टेट और सुपर टेट में पूछे जाते हैं उसी स्तर के क्वेश्चन सारे लिए गए हैं। और जिन्होंने हमारी इसके पहले की वीडियो नंबर सिस्टम की नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में हमारे चैनल पे सी टेट, सुपर टेट, ये सुपर टेट, केवीएस पीआरटी, जो केवीएस का प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम होता है उसकी क्लासेस, DSSB पीआरटी, जो DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट कराती एग्ज़ाम पीआरटी का, उससे रिलेटेड सारी क्लासेस, एंड अदर स्टेट्स की जितने भी प्राइमरी सेक्शन के एग्ज़ाम्स होते हैं, और सुपर टेट में जो जूनियर लेवल का फॉर्म आने वाला है 4000 वैकेंसीज हैं, उससे रिलेटेड सारी वीडियोज़ हमने प्ले लिस्ट में पिनअप कर दी हैं, आप वहाँ से जाके सारी क्लासेस देख सकते हैं।